हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वेब डेवलपमेंट की अगली इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है? यानी आपका एक वेब पेज है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डिवाइस आपके पीसी पे ही रन हो। वो मल्टीपल डिवाइसेस पे रन हो सकता है, यानी आपका पीसी, आपका मोबाइल, आपका टैबलेट। और फ़ोन भी दो तरह के हो सकते हैं, एंड्रॉयड हो सकता है, आपका आईफोन हो सकता है, और डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। तो जब भी कभी वेब डिज़ाइन किया जाता है, एक वेब पेज बनाया जाता है, तो उसको रिस्पॉन्सिव किया जाता है इसलिए ताकि वो मल्टीपल डिवाइसेस पे, यानी जितनी भी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं मैक्सिमम, उसको रिस्पॉन्सिव किया जाए, यानी वो सबके ऊपर ठीक तरह से रन हो। तो आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो एक ऐसा वेब पेज जो इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ हो कि हर डिवाइस के ऊपर उसके सारे एलिमेंट्स व्यूएबल हों, क्लिकेबल हों, फंक्शनल हों, तो वो रिस्पॉन्सिव है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह से अचीव होती है? तो बेसिकली ये है कि जब भी एक वेब पेज आप डिज़ाइन करना या बनाना शुरू करते हैं, डेवलप करना, तो उसको शुरू से ही अगर रिस्पॉन्सिव करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बनिस्बत अगर आप आखिरी में करेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब सारे एलिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए किस तरह से आप रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे W3 स्कूल्स पे भी लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, यानी ऐसी वेबसाइट जो सारी डिवाइसेस पे ठीक तरह से नजर आए, वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन किस तरह से काम करता है? ये व्यू पोर्ट के जरिए और स्क्रीन रेजोल्यूशन पे काम करता है। तो व्यू पोर्ट क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वही पेज व्यूएबल है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था HTML और CSS के लेक्चर के अंदर। तो अगर मैं इसका सोर्स कोड खोलूँ तो वही सोर्स कोड है जो हमने सारा लिखा था, कंटेंट ऐड किया था, CSS ऐड की चीज़ की। तो एक लाइन इसके अंदर हमें ऐड करनी होती है जब भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं पेज को। तो ये लाइन है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। तो ये एक मेटा टैग है जो कि ये बताता है कि इसका नाम है व्यू पोर्ट, और इसकी कंटेंट है विथ डिवाइस और विथ और इनिशियल स्केल इसका 1.0 है। यानी ये क्या करता है, जब भी आपका वेब पेज खुलेगा ना, तो ये व्यू पोर्ट ये करेगा कि उस डिवाइस का पोर्ट गेट कर लेगा इस वेब पेज के ऊपर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका वेब पेज एग्जीक्यूट हुआ है या ओपन हुआ है वो किस डिवाइस पे हुआ है, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी विड्थ क्या है। तो जिससे ये आसानी होगी आपको कि आपको किस रेजोल्यूशन पे क्या दिखा रहा है। तो अगर मैं ये लाइन पहले कमेंट करते हैं, इसके बगैर चला के देखते हैं। तो इसके बगैर हम वेब पेज ये चलाते हैं, अगर ये रन हुआ हुआ है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन है जो कि रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए काम आता है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर मैं मोबाइल पे जाता हूँ तो ये तब भी वैसे ही विजिबल है। अगर मैं मोबाइल बढ़ाता जाता हूँ, टैबलेट की तरफ आता हूँ, तब भी ये वैसे ही विजिबल है। लैपटॉप पे आता हूँ तब भी वैसा ही है, और अगर 4K में जाता हूँ तब भी ये वैसे ही है। तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, यानी HTML से सबके ऊपर एक जैसी है, जबकि ऐसा होता नहीं है अमूमन। अगर आप, मैं आपको अपनी वेबसाइट अगर दिखाऊँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर, तो जब तक ये लोड हो रही है हम, तो आप देखें ये पीसी पे इस तरह से व्यूएबल है डिवाइस, वेबसाइट के इसके अंदर सारे सेक्शंस अलग अलग आ रहे हैं, बड़े बड़े सेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको मोबाइल पे लेके जाता हूँ, और इसको मोबाइल पे ले जाते हैं, तो इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया। यानी ये हेडर आप देखें डिफरेंट हो गया, ये टेक्स्ट डिफरेंट हो गया, सेक्शंस डिवाइड हो गया, यानी पहले इमेज आ रही है उसके बाद उसके नीचे उसका सेक्शन आ रहा है। और फिर अगर टेबलेट की तरफ जाते हैं तो और डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा ये। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस अलग तरीके से मैनेज हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने अचीव करने के लिए उसे सबसे पहले एक लाइन देनी पड़ती है कोड के अंदर हमारी, जो मैंने दी थी, जिससे ये व्यू पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो इसको सेव करते हैं और फिर रीरन करके देखते हैं इसका डिफरेंस। ये रिलोड हो गया। अब इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो जब मोबाइल पे जाएंगे तो ये देखें डिफरेंट हो गया ये, और टैबलेट पे जाएंगे तो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा। अब होता यह है कि रिस्पॉन्सिवनेस जब भी अचीव करते हैं तो मोस्टली कुछ इश्यूज जो आते हैं वो सबसे ज्यादा फॉन्ट साइजेस के आते हैं। यानी लैपटॉप पे तो ये साइज फॉन्ट का बिल्कुल ठीक है, काफी बड़ा है, लेकिन अगर मैं मोबाइल पे देखता हूँ ये बहुत बड़ा लग रहा है साइज। तो इस तरह की चीजें चेंज करने के लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस की कुछ मीडिया क्यूरीज यूज करते हैं बाय रेजोल्यूशन। तो मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं वो भी मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास एक ये मीडिया क्यूरी लिखी हुई है, इसको पहले कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे चलाते हैं। तो ये क्या कह रही है कि जब हमारी रेजोल्यूशन 800 पिक्सल होगी तब ये वाली CSS इफेक्ट करेगी। तो इसको चेक करने के लिए इस तरह से रन करते हैं कि यही वाला कोड कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पेस्ट किया और इसको लाइट ग्रीन से मैं कर देता हूँ ग्रीन।
इसको सेव करते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये लाइट ग्रीन ये वाली CSS इफेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन 800 से कम करता हूँ तो फिर इसके अंदर डिफरेंस नोट करेंगे आप। तो यहाँ पे हम आए और इसकी रेजोल्यूशन हम लिखते हैं पूरी 800। तो 800 के ऊपर ये ग्रीन है, जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा ये लाइट ग्रीन हो गया, जैसे ही कम किया वापस। तो इस तरह से हम टॉगल करते हैं अपनी CSS को मीडिया क्यूरीज के जरिए के जैसी ही छोटी स्क्रीन पे जाओ वैसे ही इसका साइज कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने H1 और H2 का साइज लिखा हुआ है बहुत बड़ा 40 और 50। तो अब हम इसके अंदर जब जाते हैं तो इसको चेंज करते हैं हम और इसको हम कर देते हैं कम। इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स और इसको कर देते हैं 30 पिक्सल्स। तो अब पेज को वापस बंद करके रीलोड करते हैं। अभी तक सब कुछ वैसे ही है, जैसी रेजोल्यूशन कम होगी इसकी, इसका फॉन्ट साइज कम हो गया। आप देखें यहाँ पे कितना आ रहा है फॉन्ट साइज अभी 30 पिक्सल्स। जैसे ही इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे 50 हो गया। कम करेंगे तो इस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस अचीव की जाती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। आप फॉर एग्जांपल आप कुछ वेबसाइट्स देखते होंगे जहाँ पे आपको फ़ोन के अंदर दूसरी इमेजेस नज़र आती हैं और लैपटॉप पे आप देखें दूसरी नज़र आती हैं, टैबलेट पे दूसरी नज़र आती हैं। तो ये सब आप रेजोल्यूशन से चेंज करते हैं। ये मीडिया क्यूरी होती है। ये आपको गूगल करके भी मिल सकती हैं, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। ये मैक्स विथ से भी चलती है, मिन विथ से भी चलती है। तो अगर हम इसको मिन कर देते हैं तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करेगी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आपके 799, यानी अब मिनिमम वैल्यू लगा दी हमने, मतलब 800 से कम हो तो ये CSS चले और 800 से ज्यादा हो तो जो ऊपर हमारी CSS लिखी हुई है वो वाली चले। तो इस तरह से आप टॉगल कर सकते हैं CSS को मिन विथ से मैक्सिमम विथ से। यहाँ पे आप मजीद कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये मीडिया क्यूरीज होती है। मीडिया क्यूरीज ये वाली जो है ये रेजोल्यूशन के लिए है। इसके अलावा भी मीडिया क्यूरीज होती हैं जो प्रिंट और दूसरी चीज़ों के लिए यूज होती हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में इतना ही आइडिया देना था। बाकी हम इम्प्लीमेंटेशन जब अपने प्रोजेक्ट के लिए करेंगे तो उसके अंदर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करते हैं पूरा।